नेपाल के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रात में अजीब सी खामोशी उस जगह को रहस्यमय बना देती थी। उसी गांव में राम बहादुर नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वो बहादुर और निडर स्वभाव का था। गांव में लोग उसे इसलिए भी जानते थे क्योंकि उसे रात में जंगल जाकर शिकार करने का बहुत शौक था। राम बहादुर और उसके कुछ दोस्त अक्सर रात को जंगल में कालीज का शिकार करने जाते थे। कालीज नेपाल के जंगलों में मिलने वाला एक जंगली पक्षी होता है। उसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन राम बहादुर के पास एक गुलेली थी और उसका निशाना बहुत तेज था। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे, राम बहादुर, रात को उस जंगल में मत जाया करो, वहां कुछ ठीक नहीं है। एक बूढ़े आदमी ने एक दिन कहा। लेकिन राम बहादुर हंसकर जवाब देता, काका, मैंने उस जंगल में कई रातें बिताई हैं, वहां कुछ भी नहीं है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जंगल की वो रात एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी आधा ही दिखाई दे रहा था। राम बहादुर अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उनके हाथ में टॉर्च और राम बहादुर के पास उसकी भरोसेमंद गुलेली थी। जंगल में जाते ही चारों तरफ झींगुरों की आवाज गूंजने लगी। हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। करीब आधी रात को उन्हें एक पेड़ की ऊंची शाखा पर कालीज बैठा हुआ दिखाई दिया। वो शायद सो रहा था। राम बहादुर धीरे से बोला, देखो, आज तो शिकार खुद सामने आ गया। उसने धीरे से अपनी गुलेली निकाली, पत्थर लगाया और निशाना साधा। ठाक! पत्थर सीधा जाकर कालीज को लगा। पक्षी अचानक फड़फड़ाया और पेड़ से नीचे गिरकर घने झाड़ियों में गायब हो गया। राम बहादुर बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे उठाकर लाता हूं। उसके दोस्त वहीं खड़े रहे और वो अकेला ही झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अजीब सन्नाटा। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई हैं। न झिंगरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सब कुछ एकदम शांत हो गया था। राम बहादुर ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी डाली। तभी उसे थोड़ी दूर पर कोई आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में वही मरा हुआ कालीज था जिसे राम बहादुर ने अभी अभी गिराया था। राम बहादुर को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद कोई और शिकारी होगा। वो धीरे से बोला, बाबा, वो मेरा शिकार है, मैंने उसे अभी गिराया है। लेकिन बूढ़ा आदमी चुप रहा। वो धीरे धीरे राम बहादुर की ओर मुड़ा और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राम बहादुर का दिल जोर से धड़कने लगा। उस बूढ़े की आंखों में पुतलियां ही नहीं थी, सिर्फ सफेद खाली आंखें, जैसे किसी अंधे की आंखें, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी। राम बहादुर का गला सूख गया। बाबा, बाबा, आप कौन हैं? उसने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि राम बहादुर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, ये जंगल मेरा है। उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। डर की शुरुआत। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राम बहादुर ने देखा कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा है, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। राम बहादुर पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने फिर बोला, जो यहां शिकार करता है वो कभी खाली नहीं जाता। राम बहादुर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहा है। अचानक बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़े हुए कालीज को जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल वो अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। राम बहादुर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत कालीज उठाया और भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके दोस्त हैरान हो गए। क्या हुआ, तू इतना डर क्यों रहा है? उन्होंने पूछा। राम बहादुर ने हाफते हुए पूरी बात बताई, लेकिन उसके दोस्त हंसने लगे। तू मजाक कर रहा है, एक दोस्त बोला। राम बहादुर ने कालीज दिखाया। देखो, ये वही है जो उस बूढ़े के हाथ में था। लेकिन तभी उन्होंने देखा, कालीज के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे पकड़ा हो। असली डर। उस रात के बाद राम बहादुर की जिंदगी बदल गई। जब भी वो रात को सोने जाता, उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता।
सफेद दाढ़ी और बिना पुतलियों वाली आंखें। कभी वो सपने में जंगल के बीच खड़ा होता, कभी वो उसके घर के दरवाजे के पास खड़ा दिखाई देता, और हर बार वही आवाज सुनाई देती, ये जंगल मेरा है। राम बहादुर डर के मारे कई रातों तक सो नहीं पाया। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से ये बात बताई। बुजुर्ग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जिसको देखा है वो कोई इंसान नहीं था। राम बहादुर ने पूछा, तो फिर वो क्या था? बुजुर्ग ने जवाब दिया, कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ा शिकारी रहता था। लोग कहते हैं कि वो जंगल के हर जानवर को मारता था, बिना दया के। एक दिन वो खुद जंगल में मर गया। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी जंगल में घूमती है। राम बहादुर का शरीर कांपने लगा, और जिसकी भी उससे मुलाकात हो जाए वो फिर कभी उस जंगल में शिकार करने नहीं जाता। आखिरी फैसला। उस घटना के बाद राम बहादुर ने हमेशा के लिए शिकार छोड़ दिया। उसने अपनी गुलेली भी तोड़ दी। अब जब भी उसके दोस्त जंगल जाने की बात करते, वो सिर्फ एक ही बात कहता, उस जंगल में कुछ है जो हमें नहीं दिखता। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में उस जंगल से अजीब आवाजें आती हैं, और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा है, जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं है और जिसके हाथ में हमेशा एक मरा हुआ कालीज होता है। और शायद वो अब भी किसी नए शिकारी का इंतजार कर रहा है।